आप कहा जान कहिए सो जीव, जो न तो अपने को जानते हैं, न तो माया को जानते हैं, न तो ईश्वर को जानते हैं। भगवान कहते जो तीनों को नहीं जानते हैं वही है जीव। न अपने को जाने, न माया को जान रहे हैं और न ईश्वर को जानते हैं। ये तीनों तरह से जो अनभिज्ञ हैं, ये तीनों तरह से जो अज्ञानी है वही है जीव। और माया प्रेरक सर्वपद, जो माया के परे है वो कौन है? वही है भगवान। ईश्वर जीव, ईश्वर माया ईस न आप कहा जान कहिए सो जीव, अब बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो सबके परे हैं वही है ईश्वर भगवान, वही बंधन देते, वही मोक्ष देते हैं। तो यही जो योग माया है, ये योग माया है वास्तव में क्या? भगवती सीता को योग माया कहते, तो योग माया क्या है वास्तव में? दूसरी जगह भगवान कहते हैं देवी हियसा गुणमयी मामा माया दुरतया। योग माया का भाव है, योग का बहुत अर्थ होता है। योग का एक अर्थ होता है मिला हुआ। क्या मिला हुआ है? तो आगे भगवान खुलासा करते हैं देवी हियसा गुणमयी, तीनों गुण से जो मिला हुआ है वही है योग माया। और तीनों गुण कौन सा है? सब कोई जानते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तीन गुण है। यही जो तीनों गुण मिलकर के तब रहता है वही योग माया कहलाती है। और आपने इसी बात को खूब बढ़िया से सुना है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीनों गुण मिलाकर के योग माया है। और फिर आपने यह भी सुना, आपने पहले सुना, अपने सदगुरु महाराज कहते हैं घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छार। ये तीन जो पर्दा है आप पढ़ेंगे, तमोगुण का भाव है अंधकार, तमोगुण अंधकार के रूप में है, और रजोगुण प्रकाशमय है, और सतोगुण शब्दमय। तो तीन गुण इधर से घुमा करके कहिए या इधर से कहिए, एक ही भाव है। और आपने यह भी सुना था, भगवान ने कहा, आपने इनकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से सुनी। भगवान ने कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जाता है। तो मन कहाँ तक जाता है? बहुत अच्छा सा आपने सुना था। अंधकार में तो मन है ही है, प्रकाश में भी मन है, और शब्द में भी मन रहता है, मतलब कारण मंडल में भी मन रहता है। तो किसी भी तरह से समझेंगे, किसी भी तरह से कहेंगे तो बात घुमा फिरा करके वही जाती है। इसी सब बातों को निचोड़ करके अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं बस यही माया का तीन रूप है, अंधकार है, प्रकाश है, शब्द है। इसी को योग माया कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं गुणमयी माया। ये माया जब तक सामने रहेगी तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। और आपने यह भी खूब अच्छा से सुना, माया का अर्थ क्या होता है? आपने सुना माया, माँ का मतलब नहीं, या का मतलब जो वास्तव में हो नहीं अब फिर भी दिखे, जिसकी सत्ता नहीं हो अब फिर भी भाषित हो, फिर भी दिखे, उसी को कहते हैं माया। आप इसको कैसे समझेंगे? आप पढ़ेंगे, लक्ष्मण जी यहाँ तो प्रश्न कर रहे हैं, पर लक्ष्मण जी साधारण नहीं है। लक्ष्मण जी के लिए भी कहते हैं बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान वैराग भगति रससानी। लक्ष्मण जी खुद बड़े ज्ञानी। लक्ष्मण जी कहते हैं माया झूठ है, पर किस तरह से है? रजत सीप महभास जिमी जथा भानु कर बारी। रजत सीपी मह,
आपने सीपी देखा होगा, सितवा जिसको बोलते हैं।